कृष्णा। आज मैं आपको गौर माता की कथा सुनाती हूँ। गणगौर राजस्थान में पूजी जाती हैं। गणगौर का पूजन शिव पार्वती का पूजन कहा जाता है। इस दिन सभी सुहागन और सभी लड़कियाँ गौर माता की पूजा करती हैं और अपने मन की बात उन्हें कहती हैं। एक बार की कथा है, जब गौर माता को अपने पीहर यानी मायके जाना था, तब शिव जी अर्थात ईसर जी भी साथ में चलने हेतु आतुर हो रहे थे। तब गौर माता ने कहा कि मुझे तो आपके साथ जाने में बड़ी शर्म यानी लाज आती है। तब ईसर जी ने कहा कि आप तो घूमटा ओढ़ लो, यानी जो भी आपके पास दुपट्टा है उसे आप ओढ़ लीजिए और मेरे साथ चलिए, क्योंकि मैं तो साथ जाऊंगा ही जाऊंगा। तब गौरी माता ने पतला सा एक ओढ़ना अपने सर पर ओढ़ लिया और साथ साथ चलने लगी। रास्ते में कई ऐसे पल आए जब गौर माता और ईसर जी में छोटी छोटी खटपट होने। रास्ते में एक गांव ऐसा पड़ा जहां पर एक गाय उठक बैठक कर रही थी और बहुत कष्ट में प्रतीत हो रही थी। तब गौर माता ने ईसर जी से पूछा कि ये आखिर इतनी कष्ट में क्यों है। तब ईसर जी ने कहा कि इसे बच्चा होने वाला है, इसीलिए इतना कष्ट भोग रही है। गौर माता ने कहा कि ईसर जी, आप तो मेरे पल्लू में गांठ बांध दीजिए। अगर बच्चा होने के लिए इतना कष्ट भोगना पड़ता है तो मैं बच्चा नहीं चाहती। ईसर जी ने तब गांठ नहीं दी और कहा आगे चलिए। जब आगे पहुँचे तो एक घोड़ी भी उठक बैठक कर रही थी और बहुत कष्ट में प्रतीत होती थी। तब गौर माता ने फिर से पूछा कि इस घोड़ी को इतना कष्ट क्यों हो रहा है। ईसर जी ने बताया कि इसे भी बच्चा होने वाला है, इसीलिए ये कष्ट भोग रही है। गौर माता ने फिर से कहा कि शिव जी, आप तो मेरी गांठ बांध दो, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, इतना कष्ट मुझे नहीं भोगना। तब भी ईसर जी ने गौर माता के पल्लू में कोई गांठ नहीं बांधी और वे सभी आगे पहुंच गए। आगे एक बड़ा नगर आया। नगर में सब कुछ उदासीन लग रहा था। सारे ढोल नगाड़े उल्टे पड़े हुए थे। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कष्ट में और दुख में दिखाई दे रहे थे। तब गौर माता ने ईसर जी से पूछा कि ये इतना बड़ा इतना विशाल नगर है, इस नगर में इतनी उदासी क्यों है। तब ईसर जी ने गौर माता को बताया कि यहाँ की रानी को बच्चा होने वाला है, रानी कष्ट भोग रही है, यही कारण है कि ये पूरा नगर उदास बैठा हुआ है। तब गौर माता ने कहा कि अब तो मैं आगे तभी चलूँगी जब आप मेरे ओढ़ने में गांठ दोगे, क्योंकि मुझे इतना कष्ट नहीं भोगना है। ईसर जी को मजबूरन उस समय गांठ बांधनी पड़ी। जब गौर माता अपने पीहर यानी मायके पहुंची तो वहाँ पर गौर माता का स्वागत उनकी बहनों ने बहुत अच्छे से किया। शिव जी के साथ में हंसी ठिठोरी उनकी सालियाँ करने लगी थी। जब शिव जी जीवने बैठे तब भी उनकी सालियाँ उनके साथ मजाक कर रही थी। शिव जी ने जल्दी जल्दी सारा भोजन समाप्त कर दिया और जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर गौर माता ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, भोजन में क्या है, आज तो बहुत भूख लगी है। तब गौर माँ की माता जी ने उन्हें बताया कि सारा जीवन तो जमाई राजा ही जीम गए, अब तो जीवने हेतु यानी भोजन हेतु कुछ बचा ही नहीं है। तब गौर माता ने कहा कि आपके पास जो है मुझे वो दे दीजिए, मैं उसी से अपना पेट भर लूँगी। जब रसोई घर में देखा तो सूखे बथुए की रोटी रखी हुई थी। गौर माता ने सूखे बथुए की रोटी को खाया और एक लोटा पानी पी के अपनी माँ से विदा ली। गौर माता जब पीपल के पेड़ के पास बैठे शिव जी के पास पहुँची तब शिव जी ने पूछा कि आप कहीं जीमिया यानी आप क्या भोजन पाकर आई हैं देवी। तब गौर माता ने कहा कि जो आप जीमे वो ही मैं जीमी हूँ। गौर माता ने बार बार एक ही बात दोहराई, जो आप जीमे वो ही मैं जीमी हूँ शिव जी। लेकिन शिव जी ने इस बात का यकीन नहीं किया। बार बार वे पूछने लगे कि आप क्या जीम कर आई हो। थक हार कर गौर माता वहीं वृक्ष के नीचे ही सो गई। जब गौर माता की आंख लगी तब ईसर जी ने अर्थात शिव जी ने गौर माता के पेट की ढकनी को खोला और देखा उसमें एक लोटा पानी और सूखे बथुए की रोटी रखी हुई है। जब गौर माता की आंख खुली तब ईसर जी ने वही सवाल वापस दोहराया कि आप कहीं जीमी। तब गौर माता ने कहा कि मैं तो वही जीमी जो आप जीमे हो। लेकिन गौर माता को तब शिव जी ने कहा कि मैंने तो आपके पेट की ढकनी खोलकर देखा, उसमें सूखे बथुए की रोटी और एक लोटा जल पड़ा हुआ है। तब गौर माता क्रोधित हुई। गौर माता ने ईसर जी से कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आज के बाद आप मुझे वरदान दीजिए, किसी भी औरत के पेट की ढकनी नहीं खोली। किसी का मायका अमीर होता है तो किसी का गरीब होता है। कभी मायके की बात ससुराल में और ससुराल की बात मायके में नहीं करनी चाहिए। तब शिव जी को समझ में आया कि वे अपना पुत्री धर्म निभा रही थी।
वे दोनों साथ में आगे चलने लगे, पुनः कैलाश की ओर लौटने लगे। में एक समय ऐसा आया जब गौर माता और ईसर जी का आगमन हेतु सभी इंतजार कर रहे थे। सभी सुहागन औरतें गौर माता की पूजा करना चाहती थी, ईसर जी से प्रार्थना करना चाहती थी, सदा सुहागन होने का वर मांगना चाहती थी। वहाँ पर ईसर जी ने सभी को सुहाग बांट दिया। तब गौर माता ने कहा कि आपने ये क्या किया, आपने तो सबका सुहाग बांट दिया। अब जब बनियों की औरतें मेरे पास पूजन हेतु आएंगी तब मैं उन्हें क्या सुहाग दूंगी, अब तो कुछ बचा ही नहीं। कहा कि आप अपनी छोटी उंगली को चीरा दे दो, उससे निकले हुए खून की बूंदों से सुहाग सब में बट जाएगा। जब बनियों की औरतें, मारवाड़ी औरतें गौर माता की पूजन हेतु पधारी तो गौर माता ने अपनी छोटी उंगली में चीरा लगा दिया। तो किसी सुहागन के पैर में, किसी की चोटी में, किसी के कमर में कहीं ना कहीं सुहाग की छींटें ज़रूर पड़ी, यानी गौर माता के खून की छींटें ज़रूर पड़े और सभी को सुहाग वरदान मिला। रास्ते में वही नगर वापस पड़ा जो उदासीन था। गौर माता ने पूछा कि आज यहाँ कैसा उत्सव हो रहा है, आज यहाँ कैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तब ईसर जी ने कहा कि यहाँ पे रानी को कुंवर हुआ है, राजा रानी अपनी प्रजा को प्रसन्न होकर सोने की मुद्राओं का दान कर रहे, इसीलिए यहाँ इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। गौर माता ने कहा अगर कुंवर होने से इतना बड़ा उत्सव होता है तो मुझे भी कुंवर चाहिए, आप तो मेरी गांठ खोल दो। ईसर जी ने कहा अब तो गांठ को नहीं खुले, यानी अब तो गांठ नहीं खुल सकती देवी। जब आगे बढ़े तब उस घोड़ी को भी बच्चा हुआ था, तो वो भी अपने बच्चे को चाट रही थी। गौर माता ने कहा कि ये भी इतनी सुखी है, आप तो मेरी गांठ खोल दो। ईसर जी ने कोई गांठ नहीं खोली और वे आगे बढ़ने लगे। आगे पहुँचे तो जो गाय कष्टी थी वो भी अपने बछड़े को चाट रही थी। गौरी माता जिद करने लगी, जब बच्चा होने से इतना सुख मिलता है तो आप मेरी गांठ खोल दो। लेकिन ईसर जी ने कोई गांठ नहीं खोली और ऐसे ही करते करते कैलाश आ गया। जब कैलाश आया, ईसर जी यानी शिव जी 12 वर्षों की तपस्या हेतु चले गए और यहाँ गौर माता अकेली पड़ गई। कैलाश में शिव जी न होने के कारण वे बहुत उदास रहती थी और उनका मन नहीं लगता था। एक दिन बैठे बैठे उन्होंने अपने सारे शरीर का मैल साफ किया, मैल साफ करके इकट्ठा किया और उससे एक गुड्डा गौर माता ने कुछ अमृत की छींटें डाल दी और छींटा डालने से ही वो बालक बन गया, जिसका नाम बालक गणेश। अब गौर माता गणेश जी के साथ बहुत खुश थी, वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने लगी थी, उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता था, वे अपने बालक को लाड़ दुलाड़ करती थी। एक समय ऐसा आया जब गौर माता स्नान हेतु भवन के अंदर गई और बाहर बालक को खड़ा करके गई और कह कर गई कि कोई भी अंदर आए तो उसे आने मत देना, जब तक मैं स्नान ना कर लूँ तब तक कोई अंदर नहीं आना चाहिए। जब शिव जी पधारे तब गणेश जी ने शिव जी से भी मना कर दिया कि अंदर तो माँ स्नान कर रही है, आप नहीं जा सकते। ना ही शिव जी गणेश जी को पहचानते थे और ना ही गणेश जी शिव जी को पहचानते थे। तब शिव जी ने पूछा कि कौन सी माँ, ये तो गौरी का भवन है। गणेश जी ने कहा कि गौरी ही मेरी माँ है। शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और गणेश जी के धड़ को अलग कर दिया। जब वे अंदर पहुंचे तब गौरी ने उनसे पूछा कि आप अंदर कैसे आए, बाहर तो मैं अपने टाबर को यानी अपने बेटे को खड़ा करके आई हूँ। तब शिव जी ने कहा कि कौन सा बेटा, उसका तो मैं वध कराया। गौरी इस बात को सुनकर बहुत विलाप करने लगी और शिव जी से कहने लगी वो मेरा बच्चा है, वो मेरा पुत्र है, मैंने उसे इस प्रकार जन्म दिया। तब अपने दूतों को भेजा और कहा कि जो भी माँ अपने बच्चे को पीठ देकर सोई हो उसकी गर्दन काट ले। दूतों ने देखा कि एक हथनी अपने पुत्र को पीठ देकर सोई है, उसी हथनी के बच्चे का सर काटकर शिव जी के पास ले आए। शिव जी ने उसे बालक के सर से जोड़ दिया और अमृत का छींटा देते ही बालक गणेश पुनः जीवित हो गए। गौर माता ये सोचकर दुखी होने लगी कि सभी मेरे बच्चे के ऊपर हंसेंगे क्योंकि इसका सर तो हाथी का बन। जी ने गणेश जी को तब वरदान दिया कि जो भी मंगल कार्य होंगे, जो भी शुभ विधि विधान होंगे वो बिना गणेश की पूजन के नहीं हो सकेंगे, यानी सबसे पहले गणेश की ही पूजा करनी होगी, उसके बाद ही कोई शुभ कार्य किया जा सकता। सुहाग का वर देती हैं, सभी को शिव और पार्वती जैसे सुहाग का वरदान मिलता है। आपको ये कथा
सुनकर अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। हरे कृष्णा, जय गौर माता।